हेलो दोस्त, कैसे हैं? आशा है आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे तथा अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। जीएसजी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट होगा आपका आजादी के पहले का भारत और सेकेंड टॉपिक होगा आजादी के बाद का भारत। तो आइए देखते हैं। प्राचीन भारत को हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा धर्म ग्रंथ, जिसमें वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद इत्यादि आते हैं। दूसरा दूसरा जो होगा ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में जातक, आगम, ये सब जो कथाएं हैं, अष्टाध्यायी, ये सब। और तीसरा आपका रहेगा विदेशी यात्रियों का विवरण। चीनी लेखक, यूनानी लेखक, तमाम लेखक जो है हमारे देश में आए और यहाँ के बारे में लिखे। और चौथा होगा आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो खुदाई हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह का हुआ, उससे मिले वस्तुओं से, साथ एवं अभिलेख, जो राजाओं के काल में अभिलेख थे उनसे। तो आइए देखते हैं धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में आप चार भागों में बांट सकते हैं: वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद। और वेद तो जैसा कि आप जानते हैं वेद चार होते हैं, चार, और वेदांत 6, पुराण 18, उपनिषद 108। फिर उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ को भी चार भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 जातक, नंबर 2 आगम, नंबर 3 अष्टाध्यायी और नंबर 4 राज्य तरंगड़ी। इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। विदेशी यात्रियों को भी चार भागों में बांट सकते हैं: चीनी लेखक, यूनानी लेखक, अरबी लेखक तथा अन्य लेखक। और पुरातत्व को आप जानते हैं, पुरातत्व को बांटा नहीं जा सकता, उसमें जो है कई साक्ष्य हैं और उसमें कई अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। तो आइए अब हम चलते हैं वेद। वेद पे पहले आपको बता दें, वेद चार होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आइए चलते हैं, हम वेद पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम वेद की तरफ चलते हैं। तो वेद के रचयिता जो हैं वेद व्यास जी हैं। वेद के रचयिता वेद व्यास जी हैं। वेद चार होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और चार वेद हैं और इसके चार उपवेद हैं। तो चार उपवेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के आयुर्वेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अर्थवेद का शिल्प वेद। तो आइए हम ऋग्वेद के बारे में जानकारी लेते हैं। ऋग्वेद, पहले आप चारों उपवेद देख लीजिए। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद। उसके बाद इसके बाद हम देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में आप जान लीजिए। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं होती हैं। इसमें 10 मंडल होता है। 10 मंडल से जो है आपका 4 मंडल इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। और इसमें जो सूक्त होता है, सूक्त को पढ़ने वाले व्यक्ति को
ब्रूत कहा जाता है। और देखते हैं इसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं इसमें होती हैं। अब मंडल देखते हैं। 10 मंडल में जो इंपॉर्टेंट मंडल हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मंडल है उसी के बारे में देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा मंडल, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन कि किस मंडल में गायत्री मंत्र है और किसको समर्पित है। तो आप जान लीजिए कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र है। किसको समर्पित है? सूर्य को। अगला मंडल, 8वां मंडल, आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं सम्मिलित हैं और जिन्हें क्या कहा जाता है? खिल। हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। खिल कहा जाता है। फिर उसके बाद 9वां मंडल, सोम देवता को समर्पित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा मंडल, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, तो उसका आंसर होगा 9वां मंडल। और लास्ट 10वां मंडल, पुरुष सूक्त। इसी में जो है पहली बार विभाजन, कर्म के आधार पर मानव का विभाजन किया गया है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 भागों में बांटा गया है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद में। पहला है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध देवता कौन है, और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको लगाना रहता है। तो ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध देवता इंद्र हैं। सबसे प्रसिद्ध देवता इंद्र हैं। इनके लिए 250 श्लोक का वर्णन है, 250 श्लोक का वर्णन है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट देवता ऋग्वेद में अग्नि, जिनके लिए 200 सूक्त या श्लोक का वर्णन है। अगले वीडियो में हम आपको और बचे हुए वेद के बारे में बताएंगे, जिसमें आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कंप्लीट किया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।